हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 में जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कंडीशन फॉर ए पेयर ऑफ लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। मतलब अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वह कौन सी कंडीशन है जो यह बताएगी कि ये लाइन से इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट हैं या फिर पैरेलल हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन से क्या होती हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारी दो लाइनें हैं, ये एक हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हमारी समथिंग ये है। मतलब जो ये लाइन है वो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट को लेकर ड्रॉ किया हुआ है। मतलब पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट कुछ लिया तो वाई आया, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ लेने पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आया, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये लाइन ड्रॉ करी। और उसी प्रकार से जो दूसरी लाइन है, क्योंकि हमें इक्वेशन दो दी हुई है, जैसे इसमें हमारी कितनी इक्वेशन दी हैं, दो, फर्स्ट है सेकेंड है। एक जो ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा एक लाइन का वो इसको लेके होगा, और जो दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन को लेके करेंगे। मतलब जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट को लेकर ड्रॉ करी। अभी तो हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, समथिंग वो हमारी इस प्रकार से आई, वो हमारी इस प्रकार से ड्रॉ हो रही है। मतलब उसमें भी हम एक्स और वाई पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सपोज करो कि वो लाइन इस प्रकार से ड्रॉ हुई, जहाँ पे ये हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर ये दो लाइन इस प्रकार से कट होती हैं किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे हमारे कट हो रही हैं, जैसे ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ए है, तो अगर इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन हमारी कट होती हैं तो हम बोलेंगे कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है नहीं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब उसी प्रकार से हमारा है कोइंसिडेंट। जो कोइंसिडेंट है ये हमारा क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है। एक हमारी लाइन जैसे ए बी है और जो दूसरी हमारी एक्स वाई है वो भी इसी के ऊपर है, तो हम बोलेंगे कि ए बी और जो एक्स वाई है वो हमारी कोइंसिडेंट है। मतलब संपाती, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती। ये मतलब एक दूसरे के ऊपर जब लाई करते हैं लाइन, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन से क्या है, कोइंसिडेंट हैं या फिर संपाती हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें या संपाती जो हमारी लाइन है उनकी बात करें, तो उनका जो डायग्राम होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा। ये हमारी एक लाइन आई, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन समथिंग ये आई। अगर वह दो लाइन कांस्टेंट होंगे तो उनकी जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे पहला इक्वेशन जो है उसकी लाइन ये आई ग्राफिकल ग्राफ में। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी लाइन भी अगर हमारी इसी के ऊपर आई, मतलब इसी लाइन के ऊपर वो लाइन भी हमारी लाई करती है, या दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो सेम आते हैं, इसके भी और इसके भी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। क्या हैं, कोइंसिडेंट, या हिंदी में बोले तो संपाती। वो दोनों के दो लाइन संपाती हैं, मतलब वो दोनों के दो लाइन से एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। ठीक। और जो थर्ड वन था पैरेलल। अब पैरेलल लाइन हमारी क्या होती हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन। अब हमारी जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार का होगा। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे इस प्रकार का होगा, जैसे एक लाइन होगी और दूसरी लाइन हमारी इसके पैरेलल होगी। वह ऐसे भी हो सकती है, वह या फिर यहाँ से भी हो सकती है, पर वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, और या ये लाइन होगी या ये लाइन होगी, कुछ भी, पर वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक। तो इस प्रकार से हमने इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन इसके बारे में पढ़ा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती हैं कि हम कब बोलेंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है
या कब बोलेंगे कि ये लाइन कॉन्स्टेंट है या फिर पैरेलल है, कौन सी ऐसी कंडीशन है। अब उस कंडीशन को हम ये जो दो इक्वेशन है इसके रिगार्डिंग समझेंगे। बच्चों इसमें पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वह a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है एंड c1 इज कॉन्स्टेंट टर्म। ऐसी जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है एंड c2 इज कॉन्स्टेंट टर्म। अब जो पहला कंडीशन है इंटरसेक्टिंग के लिए वो क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, इसके लिए जो है हमारी कंडीशन होती है इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि a1 और a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है तब हम बोलेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होगी। अब इसी प्रकार से जो सेकंड कंडीशन है वह कॉन्स्टेंट के लिए, फॉर कॉन्स्टेंट के लिए क्या होगा, फॉर कॉन्स्टेंट के लिए हमारा क्या होगा, मतलब कॉन्स्टेंट मतलब वह एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। ठीक, मतलब इनकी जो है इसका तो हमारा सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। अगर जो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी इसके लिए हमारा क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब इनका केवल एकमात्र एक ही इनका समाधान होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा या एक ही हल होगा। एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स होगी, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3, या एक्स की वैल्यू 11 है तो वाई की वैल्यू -8, तो वो फिक्स होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। पर जो कोइंसिडेंट लाइन है पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन इनके लिए क्या कंडीशन होती है कि हम कब बोलेंगे कि ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट हैं। इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब जब a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल है। माना हमने जो ये दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, यहीं से हम अभी इसमें एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। अभी हम ऐसे समझते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है, जैसे इसका रेशियो हमारा 2 आ रहा है, वैसे b1 और b2 का रेशियो भी 2 आएगा, c1 और c2 का रेशियो भी 2 आएगा, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन आपस में कोइंसिडेंट हैं, संपाती हैं। और बच्चों इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इनके जो है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हमें निकलेंगे। तो इनका लिखेंगे इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। मतलब इनके केवल एकमात्र, जैसे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या था, सिर्फ एक सॉल्यूशन था, इनके जो है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकलेंगे हमें, एक्स की वैल्यू बहुत सारे निकलेंगी, वाई की वैल्यू बहुत सारे निकलेंगी। तो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन इसके लिए होंगे, किसके लिए, कॉन्स्टेंट लाइन के लिए। अब हमारा जो थर्ड वन है वो है पैरेलल। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या होते हैं, क्या कंडीशन होती है, फॉर पैरेलल अब पैरेलल जो लाइन होंगी उनके लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होगी इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब यदि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर है, पर c1 और c2 का रेशियो उसके बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में तो इक्वल हैं पर c1 और c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो हम बोलेंगे इस प्रकार की लाइन पैरेलल होती हैं। ठीक, और इसके हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके लिए हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। मतलब जो इस प्रकार की लाइन होंगी, जो इस प्रकार की लीनियर इक्वेशन होंगी, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के है, तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार की जो लाइन होती हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब हम इसमें x की और y की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक,
तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो है इंटरसेक्टिंग कांस्टेंट और पैरेलल लाइन इनके लिए क्या कंडीशन होती है, कब हम लाइन को कांस्टेंट बोलेंगे, कब पैरेलल बोलेंगे, कब हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे या कांस्टेंट बोलेंगे, इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि ये कांस्टेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मैं इसमें जो कुछ इक्वेशन लेता हूँ वह है x प्लस 2y प्लस 12y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन जो है हमारी यह है 3x प्लस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन पैरेलल है या जो ये लाइन है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी किसी जो लीनियर इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है। ये हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोएफिशिएंट है या फिर पैरेलल है। तो हम यह जो हमने यहाँ पे जो इनके लिए कंडीशन लिखी है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए है। ऐसी कांस्टेंट के लिए ये है, ठीक है ना, और पैरेलल के लिए ये है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि ये हमारा किस जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हमने ये चेक करना है कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, y का कोएफिशिएंट 2 और c1 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हमारा क्या है इसमें a1 क्या है, a1 है हमारा यहाँ पे 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 1। वैसे ही b1 कितना है, b1 हमारा y का कोएफिशिएंट 2, तो हम b1 2 लिखेंगे। और c1 मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है 12। ऐसी जो है ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमारा a2 कितना है, a2 है 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट देखना है। और b2 है y का कोएफिशिएंट देखना है 5 और c2 है ये कांस्टेंट टर्म 18। अब हमें क्या निकालना है इसमें, a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, ऐसे c1 और c2 का रेशियो। तो हम a1/a2 करते हैं, कितना आ रहा है 1/3, क्योंकि a1 की जगह क्या लिखेंगे 1 और a2 की जगह 3। ऐसे ही b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 इक्वल टू b1 की जगह क्या लिखेंगे 2 और b2 की जगह 5। ऐसे ही c1/c2, c1 की जगह क्या लिखेंगे 12 और c2 की जगह 18। अब हमें चेक करना है कि ये कौन सी इनमें से जो तीन कंडीशन है इंटरसेक्टिंग, कांस्टेंट और पैरेलल के लिए, किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इसमें क्लियर हमें दिख रहा है कि कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस यहीं से हमें पता चल गया कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो इसका मतलब ये लाइन से क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल एकमात्र सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक दो जो इसमें एग्जांपल हैं और ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है, x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमारा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट माइनस का 2 एंड c1 इज 9। ऐसी जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट माइनस का 4 एंड c2 इज 18, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे a1 इक्वल टू 1 a1 कॉमा b1 इक्वल टू माइनस का 2 और c1 हमारा कितना है 9। ऐसी a2 इक्वल टू कितना है, जो सेकेंड इक्वेशन है a2 इसमें है 2 और b2 इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि b2 क्या है, b2 हमारा y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 एंड c2 इज प्लस का 18। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, कांस्टेंट है या फिर पैरेलल है। तो क्या उसके लिए क्या करते हैं, a1/a2 इसका रेशियो हम निकालेंगे। a1 कितना है 1, a2 2, 1 रेशियो 2 1/2।
कोमा B1 रेशियो B2 इक्वल टू B1 कितना है माइनस का 2 और B2 कितना है माइनस का 4। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कितने बार हो गया 2 यहाँ 1 इक्वल टू 1/2। एंड लास्ट वन इज C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 कितना है, C1 कितना है 9 अपॉन C2 18, तो 9 2 जा 18 ये 1, तो ये क्या आ गया 1/2। तो बच्चों इसमें क्लियर है क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 भी 1/2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/2, मतलब सभी हमारे इक्वल हैं। दैट इज ये क्या है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन में होती है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये हमारी सेकंड कंडीशन में होती है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, जब कोइंसिडेंट होते हैं लाइन हमारी, जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तब ये कंडीशन होती है। तो ये लाइन किस प्रकार की हुई, ये हमारी कांस्टेंट लाइन हुई, कांस्टेंट लाइंस। ठीक, ऐसे हम लास्ट वन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट वन है 3x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें दो जो लाइन है उनकी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये a1 कितना है 3, क्योंकि a1 बोले तो इक्वेशन फर्स्ट में देखना है, a2 बोलेगा तो इक्वेशन सेकंड में देखना है। तो a1 इक्वल टू 3, क्योंकि हमें x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3, और b1 इक्वेशन फर्स्ट में देखना है, b1 y का कोएफिशिएंट 5, और c1 इक्वल टू कितना माइनस का 20। ऐसी a2 बोलेगा तो हमें सेकंड इक्वेशन में देखना है, सेकंड इक्वेशन में a2 कितना है x का कोएफिशिएंट 9, ऐसी b2 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 15, एंड लास्ट वन इज C2 हमारा कितना है प्लस का 25। अब इसमें भी हम वही करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/9, तो 3/9 मतलब 3 3 जा इक्वल टू 1/3। ऐसे हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना 5/15, b1 हमें यहाँ से देखना है कितना है 5 है, b2 कितना है 15 है, तो 5/15 बोले तो 5 3 जा 1/3। एंड जो लास्ट वन है C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस का 20/25, तो ये कितना मार गया 4 टाइम 5 से ये 5 टाइम, तो ये आएगा माइनस का 4/5। तो इससे हमारा क्लियर है, क्या क्लियर है, a1 और a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/3, दोनों हमारे क्या हैं इक्वल हैं ना। जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है 1/3 इज आल्सो इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/3, दोनों हमारे 1/3 आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो। बट जो c1 अपॉन c2 है इसका रेशियो हमारा -4/5 आ रहा है, जो इनके इक्वल नहीं है। तो दैट इज ये क्या है हमारा डिनोट करता है, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो डिनोट कर रहे हैं कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर है, पर c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन तो ये वाली है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके लिए हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और इस प्रकार की लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। मतलब जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी पैरेलल लाइन्स को शो करती हैं। अगर इनके बीच हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वह हमारी एक पैरेलल लाइन आएगी जो आपस में कभी मीट नहीं करेगी। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इंटरसेक्टिंग कांस्टेंट और जो पैरेलल लाइन से होते हैं इनके लिए क्या कंडीशन होती हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में सीखा। इससे आगे हम जो एक्सरसाइज है या इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।